Good evening, students. Welcome to our channel Physical Education with Suyesh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the last video, we discussed about food intolerance. Today, we will continue with food myths. Hello, I am Suyesh, and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. So let's begin. Food myths. Food myths are unfounded and unscientific myths surrounding the consumption of particular food. यानी फूड मिथ, फूड के वो झूठ या वो असत्य बातें जो कि लोग मानते हैं और उसका कोई भी रियलिस्टिक जो आप कह सकते हैं रीज़न नहीं होता या लॉजिक नहीं होता। ठीक, तो ये अनफाउंडेड होते हैं, इनको किसी ने खोजा नहीं होता है और ये अनसाइंटिफिक भी होते हैं, यानी इनमें साइंस की फील्ड में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ एक मिथ है, झूठ है, रॉन्ग परसेप्शन आप कह सकते हैं। सो फर्स्ट इज पोटैटोज मेक यू फैट. As we all know, carbohydrates are the energy source of our body. One does not gain weight by simply eating carbohydrates as long as intake of starchy food is not excessive. So हम जानते हैं कि पोटैटो जो है, आलू, वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है, उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया सोर्स होता है। सो अब इसको खाने से हमारा वेट गेन हो जाता, मतलब गेन होता है, ऐसा सही नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर हम सिर्फ आलू खा रहे हैं तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट में ही एनरिच कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी के लिए ज़रूरी है, वो फैट की तरीके से स्टोर बहुत रेयर केस में होता है। अगर हम स्टार्की फूड, मतलब फैट रिच फूड या स्टार्च रिच फूड खा रहे हैं, जो और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, नॉर्मल वैल्यू में अगर हम इसको इनटेक करते हैं तो कोई इशू नहीं होता। सेकेंड इज फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूज वेट. सो फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ फैट फ्री प्रोडक्ट्स में लीड to weight gain as their calorie content is similar. Without full utilization of the calorie intake, weight gain will always be a प्रॉब्लम. सो अब फैट फ्री प्रोडक्ट जो भी होते हैं, इसमें अधिकतर माना गया है कि इनको खाने से वेट लूज नहीं होता है, बजाय वेट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैलोरी कंटेंट है वो बराबर की होती है, और कैलोरी जो हम इनटेक कर रहे हैं वो अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो हमें वज़न बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं। एग कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स. एग आर इन फैक्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एज दे प्रोवाइड प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा. सो एक ये भी झूठ माना जाता है कि एग की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे ऐसा नहीं है, क्योंकि एग जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, बी और डी होता है, जिंक, आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फोर्थ इज वेट गेन इज कॉज्ड बाय अनप्रोसेस्ड फूड. इफ योर बॉडी हैज़ नॉट प्रोसेस्ड द फूड, it means it hasn't absorbed the calorie content. Therefore, failure to process certain foods actually lead to weight loss. तो weight gain कह रहा है कि unprocessed food, यानी वो खाना जो पचता नहीं है उससे वेट गेन हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो खाना पचता नहीं है उससे कैलोरी कंटेंट उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सो इस वजह से कुछ फूड्स के रिलेटेड, क्योंकि उनका जो कैलोरी कंटेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस वजह से वेट लॉस हो सकता है बजाय कि वेट गेन के। फूड कार्विंग आर ड्रिवन बाय डेफिशिएंसी. फूड कार्विंग मतलब होता है एक तरीके से जब आप किसी पर्टिकुलर खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। सो फूड कार्विंग आर कॉज मोस्टली बाय इमोशनल नीड्स. वी आर इंक्लाइंड टू वांटिंग मोर ऑफ व्हाट वी शुडंट हैव. फूड कार्विंग मतलब जब ये कह रहा है कि फूड, जब आप एक जो खाने के बारे में पर्टिकुलरली सोचते रहते हैं, वो एक बीमारी की वजह से ऐसा होता है कि अगर आपको मन कर रहा है किसी चीज़ को खाने का, तो ऐसा लोग मानते हैं कि ये किसी बीमारी की दिक्कत की वजह से हो रहा है। सो ऐसा नहीं है, ये होता है कि आपका ये इमोशनल लीड, ये जो इमोशंस आपके होते हैं उसके वजह से आपको वो चीज़ खाने का मन करता है, बजाय कि किसी डेफिशिएंसी की वजह से। सो अब उसकी वजह से हम उस खाने की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, हमको मन करता है हम बार बार खाएं उसी को खाएं, तो ये भी ज़रूरी, ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रॉ कैरेट्स आर हेल्दियर दैन कुक्ड वंस. कुकिंग ब्रेक्स डाउन द टफ सेलुलर वॉल्स इन विच द बेटा कैरोटीन इज एनकेस्ड. द बेस्ट ऑप्शन इज टू हैव कैरेट्स स्टीम्ड. तो कह रहा है रॉ कैरेट ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय कि कुक्ड वंस के। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुक करने पे जो उसकी जो रफ सरफेस होती है
टफ सेलुलर वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसमें बीटा और कैरोटीन होते हैं। फिर सबसे अच्छा ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर आपको गाजर को खाना है तो उसको स्टीम कर लीजिए, भाप से पका लीजिए। Next point is spicy food causes ulcer. In reality, what happens is that spicy food worsen an already irritable bowel. Ulcer is caused mostly by the bacteria Helicobacter pylori. So कह रहा है कि अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, कड़वा खाना खाते हैं जिसमें मिर्चा ज़्यादा होता है, तो उससे अल्सर हो सकता है। तो ऐसा नहीं, स्पाइसी फूड जो है वो इरिटेबल बाउल को और कमज़ोर कर देता है, और अल्सर जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से पाया जाता है। नेक्स्ट इज ईट लेस इफ़ यू हैव फीवर. Though fever is linked with loss of appetite, it does not mean that our body does not need nutrition. In fact, our metabolic rate shoots up during illness, which means we still need to eat to supply energy. तो कह रहा है कि जब भी आपको फीवर होता है तो उसमें आपको कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, फीवर में भले ही हमें भूख कम लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए हमें खाना खाते रहना चाहिए जिससे एनर्जी सप्लाई होती रहे, क्योंकि इलनेस में जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा हमारा कम हो जाता है। इस वजह से हमें लगातार खाना खाते रहना चाहिए जिससे बॉडी को एनर्जी सप्लाई होती रहे और वो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम कर सके। If you have any doubt regarding this video or the last previous ones, you can mention it in our comment section. In the next video, we will go through with sports nutrition and its effect on performance. Thank you. If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank you for watching.